अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जुनैरा सुलेमान एंड लास्ट सेमेस्टर में जो था हमने वो डिस्कस किया था कि बेसिकली मुख्तलिफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और किस तरह से वो हमारे इन्वायरमेंट को जो है वो रिस्टोर करने में हमारी हेल्प करती है, या किस तरह से जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं उनको हम किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं। जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने जनरली देखा था कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंटल साइंसेस का जो था वो हमने जनरल डेफिनेशन देखी थी और उसकी जो थी थोड़ी बहुत हमने इंपॉर्टेंस देखी थी। आज हम डिटेल में देखेंगे कि इन्वायरमेंटल साइंसेस बेसिकली पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्या इसका स्कोप है, क्या इसकी कंट्रीब्यूशंस हैं इन्वायरमेंट के लिहाज से, या फिर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और हम जो है वो इन्वायरमेंटल साइंस जो है वो कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। It enlightened us about the importance of protection and conservation of our indiscriminate release of pollution in the environment. Basically जो environmental sciences है वो क्या करता है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था कि डिफरेंट जो हमारे environmental issues हैं उनको हाईलाइट करता है, और उनको हाईलाइट करने के साथ साथ हमें कौन कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी चाहिए, या उन चैलेंजेस को जो हम फेस कर रहे हैं हम उन चैलेंजेस के साथ कैसे डील कर सकते हैं, उनको कैसे अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली हम वो सारी चीज़ें जो है वो इन्वायरमेंटल साइंसेस के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इट इनलाइटन अस अबाउट द इन्वायरमेंटल साइंसेस क्या है, इट इनलाइटन अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्शन and conservation of our indiscriminate pollution in the environment। किस तरह से जो है वो हम पोल्यूशन को, जो कि हम अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, किस तरह से जो है हम उसको स्टॉप कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट, मुख्तलिफ़ किस्म के लार्ज नंबर ऑफ़ इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं जिनके साथ जो है वो इन्वायरमेंटल साइंसेस डील करती है, और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल साइंसेस जो है वो सिग्निफिकेंट है। कुछ रीजंस की वजह से, कौन कौन सी वो रीजंस हैं हम वो देखेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज़। Sciences the environmental sciences for the following reasons कि इन्वायरमेंटल साइंसेस जो है वो क्यों ज़रूरी है, क्या इन्वायरमेंटल साइंसेस का स्कोप है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है कि इन्वायरमेंटल साइंसेस जो है वो पढ़ना ज़रूरी है। हैव द सिग्निफिकेंस फॉर द फॉलोइंग रीजंस, कौन कौन सी रीजंस हैं जिनकी वजह से इन्वायरमेंटल साइंसेस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और जिसकी वजह से जो है वो इन्वायरमेंटल साइंसेस को जो है वो डील किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। इन्वायरमेंट इश्यूज़ ऑफ बीइंग ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। सबसे पहले जो इन्वायरमेंटल साइंसेस डील करती है वो क्या है, इन्वायरमेंट इश्यूज़ हैं। इन्वायरमेंट issues of issues being of international importance, being of international importance। हमने जैसे कि जनरली डिस्कस किया था, तो हमने जब पढ़ा था हमने डिस्कस किया था कि इन्वायरमेंटल साइंसेस जो है वो क्या करती है, इन्वायरमेंट के साथ कौन कौन से इश्यूज़ हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, उनसे डील करती है। तो इन्वायरमेंट इश्यूज़ बीइंग ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि ग्लोबली हैं, जो कि ना सिर्फ हम लोकली हम कहते हैं कि इफेक्ट करते हैं, बल्कि इंटरनेशनली तौर पे जो है वो इफेक्ट करते हैं। जैसे कि ओजोन डिप्लीशन है, आपको पता है कि ओजोन लेयर है जो कि हमें क्या करती है, सन की जो इफेक्टिव लेयर्स हैं उनसे हमें महफूज रखती है। लेकिन ओजोन डिप्लीशन हो रही है जिसकी वजह जो क्या है कि एक
हमारा क्या है, ग्लोबल इशू है। तो बेसिकली हम कहते हैं कि इन्वायरमेंटल साइंसेज के अंदर हम देखते हैं कि ओजोन डिप्लीशन की क्या वजूहत है, कौन कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीट हो रही है, किस तरह से जो है वो इफेक्ट करती है। तो ऐसे इश्यूज़ जो कि ग्लोबली इफेक्ट करते हैं, ना सिर्फ लोकली बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी करते हैं, तो उन सारे प्रॉब्लम्स को, इन सारे इश्यूज़ को इन्वायरमेंटल साइंसेज ना सिर्फ डील करती है, एड्रेस करती है, बल्कि उनके सोल्यूशंस पे भी जो है वो काम करती है। लाइक ओजोन डिप्लीशन है, ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग जिसका हम कहते हैं कि हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो हर साल इंक्रीज़ हो रहा है, और इंक्रीज़ होने की क्या है, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में हम यही देखते हैं कि क्या कौन सा इशू है जो ग्लोबली इफेक्ट कर रहा है, फिर उसकी रीजंस क्या हैं, फिर कॉजेज़ क्या हैं, फिर कौन कौन से सोर्सेज हैं, या फिर हम उनको किस तरह से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से जो है हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। एसिड रेन है, एसिड रेन, मैरीन पोल्यूशन, और इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ग्लोबल इश्यूज़ हैं, जो कि हम कहते हैं कि ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो इफेक्ट करते हैं। तो इन्वायरमेंटल साइंसेस के अंदर हम क्या करते हैं कि यही इन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ जो है वो डील करते हैं, इनके इश्यूज़ देखते हैं कि किस कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि कॉज आ रहे हैं, नेशनली या इंटरनेशनली इफेक्ट कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स को किस तरह से इफेक्ट करते हैं, वो सारे के सारे जो है हम एड्रेस करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम क्रॉप्ड इन द वेक ऑफ डेवलपमेंट। प्रॉब्लम्स cropped in the wake of development। इन द वेक ऑफ डेवलपमेंट मीन्स आपको पता है कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो डेवलप की जा रही हैं, या डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो डेवलप होती हैं। तो किस वजह से डेवलप होती है, फॉर द डेवलपमेंट। लेकिन इसके साथ साथ हम कहते हैं कि जब भी डेवलपमेंट होती है, अगर कोई भी अर्बन डेवलपमेंट मीन्स हम कह सकते हैं कि अर्बनाइजेशन होना, मुख्तलिफ जो है वो इंडस्ट्रीज़ का काम करना डेवलपमेंट के अंडर आता है। तो अगर कहीं पे भी डेवलपमेंट होती है तो उसकी वजह से क्या है, वो डेवलपमेंट हमारे कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती है। तो इन्वायरमेंटल साइंसेज में बेसिकली हम उन्हीं सारी चीज़ों को जो है वो एड्रेस करते हैं कि कौन कौन से ऐसे जो इश्यूज़ हैं जो कि डेवलपमेंट की वजह से कॉज हो रहे हैं। अब डेवलपमेंट की वजह से अर्बनाइजेशन हो रही है, अर्बनाइजेशन की वजह से हम कह सकते हैं कि जितना भी हमारे जो लैंड एरियाज़ हैं वो इफेक्ट होते हैं, लैंड पोल्यूशन कॉज होती है। हमारी अर्बनाइजेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ती है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हमारे जो एयर है उसको इफेक्ट करेगी। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि डेवलपमेंट के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, इंडस्ट्री अगर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज जो है वो काम करेंगी तो ऑब्वियसली क्या करेंगे कि वो हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करेंगे। डेवलपमेंट गिव बर्थ टू दी अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एग्रीकल्चर एंड हाउसिंग। ये सारी चीज़ें जो है वो डेवलपमेंट के अंडर आती हैं और अल्टीमेटली ये क्या करती हैं, हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती हैं। तो इन्वायरमेंटल साइंसेज का स्कोप इसलिए यहाँ से है कि हम क्या करते हैं कि हम इन सारे इश्यूज़ को देखते हैं और इन सारे इश्यूज़ को जो है हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, या हम ये इन अदर वर्ड्स ये कहें कि अपने इन्वायरमेंट को कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को जो है वो कैसे कंजर्व कर सकते हैं, वो हम इन्वायरमेंटल साइंसेज में देखते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिवली इंक्रीज इन पोल्यूशन। पोल्यूशन के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में तेज़ी से जो है वो इजाफा हो रहा है, और इसकी एक सबसे बड़ी वजह तो हम कह सकते हैं, वो हम ये कह सकते हैं क्या क्या है, डेवलपमेंट है। अब जब भी डेवलपमेंट होगी, अर्बनाइजेशन होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ काम करेंगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी, तो उसकी वजह से क्या होगी, पोल्यूशन इंक्रीज़ होगी। पोल्यूशन चाहे हम एयर पोल्यूशन कह रहे हैं, लैंड पोल्यूशन कह रहे हैं, साउंड पोल्यूशन कह रहे हैं, थर्मल पोल्यूशन कह रहे हैं, या फिर सॉइल पोल्यूशन कह रहे हैं, तो वो सारी की सारी इंक्रीज़ होती है। और जब इंक्रीज़ होती है तो ऑब्वियसली हम क्या कह सकते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करेंगी, और इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारी जो ह्यूमन लाइव्स हैं, जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, जिनके हैबिटेट्स हैं, वो सारे के सारे इफेक्ट होते हैं। तो इन्वायरमेंटल साइंसेस के अंडर हम क्या करते हैं, हम डील करते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे पोल्यूशंस हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं, जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उनके हैबिटेट्स को इफेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से हम उनको जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर हम उनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा जो हम सिग्निफिकेंट है किस वजह से है हमारे इन्वायरमेंटल साइंसेज की, कि नीड फॉर एन अल्टरनेटिव सोल्यूशन, नीड फॉर एन अल्टरनेटिव सोल्यूशन। नीड फॉर एन अल्टरनेटिव सोल्यूशन का मतलब ये है कि हमें क्या करना है कि कोई भी अल्टरनेटिव जो है वो पाथ्स फाइंड आउट करने हैं या अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, ताकि अगर हम कोई भी एक रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं या कोई भी हम ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा इन्वायरमेंट इफेक्ट हो रहा है, तो इन्वायरमेंटल साइंसेज के अंदर हम क्या करते हैं कि उनके कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं, कि ताकि एक तो क्या हो कि जो हमारा रिसोर्स यूज़ हो रहा है वो कंजर्व हो सके या हम इसको इस मैनेज वे में यूज़ कर सकें कि इन द फ्यूचर जो है वो हम उस रिसोर्स को यूज़ कर सकें। और सेकंड क्या कि हम जो अपना रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं अगर उसकी वजह से कोई पोल्यूशन कॉज कर रही है या वो हमारे एनवायरनमेंट को किसी तरह से इफेक्ट कर रहा है, तो हम उसका कोई अल्टरनेटिव वे फाइंड आउट करें, ताकि क्या हो कि वो रिसोर्स हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव रहे। सेकंड ये कि वो हमारे इन्वायरमेंट को भी मिनिमम जो है वो इफेक्ट करे। उसके लिए हम डिफरेंट गोल सेट कर लेते हैं कि अगर हमारा ये वाला रिसोर्स है तो हम इसको इस तरह से यूज़ करें या इस वे में यूज़ करें, तो हम इस तरह से अपने एनवायरनमेंट को सेव कर रख सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को सेव रख सकते हैं, ताकि वो आने वाली हमारी जनरेशन्स के लिए महफूज रहे। नीड टू सेव ह्यूमैनिटी फ्रॉम एक्सटिंक्शन। फिफ्थ है नीड टू सेव, नीड टू सेव ह्यूमैनिटी from extinction। इट्स मीन क्या, एक्टिविटीज़ कॉन्स्ट्रिक्टिंग द एनवायरनमेंट एंड डिप्लीटिंग द बायोस्फीयर। हमें पता है कि जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, ना तो एक तो हमारे एनवायरनमेंट को जो है वो इफेक्ट करती हैं, सेकंड वो जो हमारा बायोस्फीयर है उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको डिप्लीट कर रही हैं। अब लाइक दैट अगर मैं सिंपल वर्ड में एग्जांपल दूँ तो हमारा ओजोन डिप्लीशन है, ओजोन जैसे जैसे डिप्लीट होती है तो ऑब्वियसली वो हमारे पूरे के पूरे बायोस्फीयर को, इकोसिस्टम्स को, जितनी भी ह्यूमन्स लाइफ है उन सबको इफेक्ट करती है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम क्या करें कि हमने ह्यूमैनिटी की सेफ्टी के लिए क्या करना है कि अपने इन्वायरमेंट को जो है वो हमने सेव रखना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो ह्यूमन लाइफ है वो एक हेल्दी लाइफ जो है वो स्पेंड कर सके या ह्यूमैनिटी जो है वो एक्सटिंक्ट ना हो, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हम कॉज कर रहे हैं या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो कॉज हो रहे हैं उनको कंट्रोल किया जाए, उनको मिनिमाइज़ किया जाए, उनको प्रिवेंट किया जाए। तो ये सारा कुछ जो है हम इन्वायरमेंटल साइंसेज के अंडर ही डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो क्या कर रहे हैं, हमारी लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं, और उनको हम क्या कर सकते हैं कि कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि जो भी बायोस्फीयर है उसके ऊपर जो एक नेचुरल हैबिटेट्स हैं, जो नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं वो एग्जिस्ट कर सकें, वो सेव रह सकें और जनरेशन्स जो हैं वो सर्वाइव कर सकें। नेक्स्ट है नीड फॉर वाइज प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंट। नीड फॉर वाइज प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का जैसा हमने डिस्कस किया था कि हम अर्बनाइजेशन को या फिर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है उस सबको जो है हम डेवलपमेंट के अंडर लेके आते हैं। अब जब भी कोई भी अर्बनाइजेशन होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, तो सबसे पहले जो मेन काम होता है वो डिफॉरेस्टेशन होता है। लेकिन अगर हम कोई ऐसी प्लानिंग करें कि जिससे क्या हो कि हमारी डेवलपमेंट भी हो सके, लेकिन उसके साथ साथ जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं या जो ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को जो इफेक्ट करते हैं, अगर हम उनको कंट्रोल करें, वाइज प्लानिंग करें कि इन फ्यूचर अगर हम कोई भी काम इस वक्त कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर में उसके क्या आउटकम्स आ सकते हैं। अगर हमारे पास एक प्रॉपर प्लानिंग होगी डेवलपमेंट के लिहाज से, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को जो है वो डिग्रेड होने से, डिग्रेड होने से या फिर डिस्ट्रक्ट होने से हम सेव कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंटल साइंसेज के अंदर बेसिकली हम यही डिस्कस करते हैं या ये डील करते हैं, या इन्वायरमेंटल साइंसेज जो है बेसिकली इन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ डील करती है कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अपने जो इन्वायरमेंट है उसके जो डिफरेंट इशूज़ हैं उनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, उनको हम एड्रेस कर सकते हैं, किस तरह से हम उनके लिए प्रॉपर सोल्यूशंस देख सकते हैं, किस तरह से उन जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज कर रहे हैं उनको जो है हम किस तरह से मिनिमाइज़ कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम इन्वायरमेंटल साइंसेज के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं, या ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इन्वायरमेंटल के साइंसेज के स्कोप के अंडर आती हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आता है कि जब भी हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर हमने अपने लोगों को अवेयरनेस कर दिया, अवेयरनेस दे दी, तो उसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को जो है वो अपने मिनिमाइज़ कर सकते हैं।
नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है? इट इज़ नेसेसरी टू अवेयर द पब्लिक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। पब्लिक अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम पब्लिक अवेयरनेस देंगे तो हम अपने इन्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट स्लोली डिग्रेड हो रहा है तो हम उसको जो है वो सेव कर सकते हैं। क्योंकि जब हमें जनरल पब्लिक को पता होगा, आम पब्लिक को पता होगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं या कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस, और पब्लिक को जो अवेयरनेस करना है वो किसके बारे में करना है? बेसिकली बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि हम डेली लाइफ में फेस कर रहे हैं, और वो जो चैलेंजेस हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के लिहाज से हैं कि हमारे इन्वायरमेंट को जो है वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो या चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ रहे हैं जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो है वो डिग्रेड हो रहा है या फिर डिस्ट्रक्ट हो रहा है। इसमें से कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। वी आर फेसिंग डिफरेंट इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, सम ऑफ दीज चैलेंजेस आर अंडर। चैलेंजेस जो कि हमारा इन्वायरमेंट फेस कर रहा है, जिसमें से फर्स्ट जो चैलेंज है वो है ग्रोथ पॉपुलेशन, ग्रोइंग पॉपुलेशन। ग्रोइंग पॉपुलेशन हम कह सकते हैं कि एक बड़ा ग्लोबल इशू जिसको हम कह सकते हैं। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है कि हमारा इन्वायरमेंट अल्टीमेटली इफेक्ट होगा। अब देखिए क्या है, पॉपुलेशन इज ग्रोइंग at 2.11% every year, over 17 million people are added each year। 2.11% जो है वो पॉपुलेशन बढ़ रही है एवरी ईयर, और अबव 70 मिलियन लोग जो है वो ऐड होते हैं हमारे पॉपुलेशन के अंदर जो है वो हर साल। अब जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे रिसोर्सेज जो है ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होंगे। जितने ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ होंगे, एक तो हमारे रिसोर्सेज जो है वो कम होते जाएंगे। सेकंड ये कि जो हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है तो ऑब्वियसली लैंड रिक्वायर्ड ज़्यादा है, जो फूड रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है, जो फ्यूल की कंजप्शन है वो ज़्यादा है, और जो मुख्तलिफ दूसरे रिसोर्सेज हैं उन सारे के सारे रिसोर्सेज की ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि एक तो हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा यूटिलाइज हो रहे हैं, सेकंड क्या कि उन रिसोर्सेज को अगर हम प्रॉपर वे में यूज़ नहीं करते तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी अराइज होते हैं, लाइक पोल्यूशन के फैक्टर, कि एयर पोल्यूशन कॉज होती है, वाटर पोल्यूशन कॉज होती है, लैंड पोल्यूशन कॉज होती है, कि अगर हम जो है वो अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में यूज़ नहीं करते। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन हम कह सकते हैं कि एक सबसे बड़ा चैलेंज है जो कि हमारे इन्वायरमेंट को फेस करना पड़ रहा है। नेक्स्ट आ जाता है पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स गुर्बत का। अब जितनी ज़्यादा गुर्बत होगी तो उसकी वजह से उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट जो है वो इफेक्ट होगा। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन की जैसे हम बात की तो हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ बेसिकली एक फंक्शन है पॉवर्टी का। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा पॉवर्टी होगी, और जितनी ज़्यादा पॉवर्टी होगी उतनी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि लोगों के पास जो है वो नेचुरल, लोगों के पास जो है जो उनके इसेंशियल रिसोर्सेज हैं वो नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि वो हमारे इन्वायरमेंट के जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल ग्रोथ। एग्रीकल्चरल ग्रोथ का मतलब कि हम कह रहे हैं पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है तो उसकी वजह से हमें क्या है, ज़्यादा फूड रिक्वायर्ड है। ज़्यादा फूड रिक्वायर्ड है तो इट्स मीन हम कह सकते हैं कि हम जो अपना ज़्यादा फूड रिक्वायर्ड है, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि लैंड ज़्यादा रिक्वायर्ड है हाउसिंग स्कीम्स के लिए, हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए। तो उसके वजह से क्या है, एक तो हमारी एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है वो इफेक्ट होती है, क्योंकि जो हमारी लैंड है उसको हम किसी और पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल अर्बनाइजेशंस के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशंस के लिए या हाउसिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं, तो जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ है वो इफेक्ट होती है। सेकंड क्या है, इसको हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ को हम इस तरह से ले सकते हैं कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो भी हम क्रॉप्स उगा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, या हम ये कह सकते हैं कि मुख्तलिफ जो पेस्ट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं जो कि हमारी क्रॉप को इफेक्ट कर रहे हैं या हमारी जो क्रॉप की यील्ड आनी है उसको इफेक्ट कर रहे हैं, तो उनको हम स्टॉप करने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो है वो पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स जो है वो यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट है एयर पोल्यूशन
को जो है वो कॉज करता है और इन्वायरमेंट को जो है वो इफेक्ट करता है। सेकंड ये कि हम अपनी जो भी हमारी लैंड है जहाँ पे हम अपना एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ टाइप्स की जो है वो न्यूट्रिएंट्स या फिर हम ये कह सकते हैं फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। तो जो फर्टिलाइजर्स होती हैं, जब ब्लीचिंग का प्रोसेस होता है तो वो फर्टिलाइजर्स फ्लो करके कहाँ चली जाती है, हमारे वाटर बॉडीज़ के अंदर चली जाती है। जब वो वाटर बॉडीज़ के अंदर जाती है तो वो क्या करती है, वाटर को इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर ग्रोथ की वजह से हम ये कह सकते हैं कि मुख्तलिफ हम जो स्प्रेइंग कर रहे हैं ताकि हम क्या कर सकें, क्रॉप्स की यील्ड को बढ़ा सकें, तो वो क्या करती है, हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट के का जो एक बड़ा चैलेंज है वो एक एग्रीकल्चर ग्रोथ भी है। और सेकंड हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए जब हम मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ करते हैं तो उससे हमारे, या हम बार बार उसी लैंड को यूज़ करते हैं फॉर ग्रोइंग पर्पस, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो भी हमारी एग्रीकल्चरल लैंड है उसकी फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है। नेक्स्ट है नीड टू ग्राउंड वाटर। नीड टू ग्राउंड वाटर मीन्स कि हमें जो ग्राउंड वाटर है उसका यूज़ जो है वो करना ज़रूरी है। अब हम कहते हैं कि बहुत सारी हमारी जो इंडस्ट्रीज़ काम करती हैं उनका कोई प्रॉपर वे नहीं है कि वो किस तरह से जो भी उनका वेस्ट मटेरियल होता है उसको कहाँ पे जो है वो डिस्चार्ज करें या किस तरह से उसको डिस्कार्ड करें। तो क्या करते हैं कि जितनी भी हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वाटर की, जितनी भी वाटर की नेचुरल बॉडीज़ हैं, तो वो डायरेक्ट उनके अंदर डिस्चार्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हमारी नेचुरल बॉडीज़ जो है वाटर की वो इफेक्ट होती हैं, प्लूटेड हो जाती हैं, तो हम उनको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट सेफ रहे तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम ग्राउंड वाटर की जितनी भी बॉडीज़ हैं उनको सेव रखें, ताकि उनको जो है वो अनप्लूटेड रखें, ताकि हम फ्यूचर में जो है वो उनको यूटिलाइज़ कर सकें और जो वाटर की पोल्यूशन की वजह से हमें जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं हम उनको जो है वो मिनिमाइज़ कर सकें। नेक्स्ट है डेवलपमेंट एंड फॉरेस्ट्स। डेवलपमेंट का फॉरेस्ट का जो है वो दोनों इंटरलिंक्ड है। अगर डेवलपमेंट होगी तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट मींस अर्बनाइजेशन है या इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना है। अगर अर्बनाइजेशन हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, तो इट्स मीन के जो भी हमारे फॉरेस्ट हैं या फिर हमारे लैंड एरियाज़ हैं हम वहाँ को उनको क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं। क्लियर करके ताकि हम वहाँ पे क्या कर सकें, कोई इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप कर सकें, या फिर हम कोई भी अर्बनाइजेशंस के पर्पज़ के लिए अगर हम करते हैं तो हम उस लैंड एरियाज़ को क्लियर कर देते हैं। अगर हम फॉरेस्ट जो है वो ख़त्म करते जाएंगे या डिक्रीज़ करते जाएंगे तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि एक तो सॉइल इरोजन होती है, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी जो फॉरेस्ट हैं या जितने भी जो हमारे क्या नाम है ट्रीज़ वगैरह हैं, ये क्या करते हैं कि लैंड की जो सॉइल की इरोजन होती है उसको स्टॉप करते हैं। अगर फॉरेस्ट कम होंगे तो सॉइल इरोजन होगी। इसके अलावा क्या होगी कि जो एयर पोल्यूशन है वो इंक्रीज़ होगी। तो जो सबसे बड़ा एक चैलेंज हम कह सकते हैं वो एक हम ये देख रहे हैं कि डेवलपमेंट की वजह से जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे एनवायरनमेंट के अंदर फॉरेस्ट मौजूद है, फॉरेस्ट जो है वो कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है हमारे एनवायरनमेंट को मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड का मतलब कि लैंड का डिग्रेड होना। लैंड की डिग्रेडेशन किस वजह से है, जैसे हमने पिछला फैक्टर देखा है कि अगर फॉरेस्ट कम होगी, अगर दरख्त कम होंगे तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन होती है। सॉइल इरोजन विंड की वजह से भी हो सकती है या फिर रेन की वजह से भी होते हैं। और अगर हमारी लैंड डिग्रेड होगी तो ऑब्वियसली वो हमारे एग्रीकल्चर को भी जो है वो इफेक्ट करेगी। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर वो हमारे एग्रीकल्चर एस्पेक्ट को इफेक्ट करेगी तो हम कह सकते हैं कि उसकी वजह से बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स अराइज होंगे। तो लैंड की डिग्रेडेशन को जो है वो लाजमी स्टॉप करना है, लाजमी मिनिमाइज करना है, ताकि क्या कर सके कि इन फ्यूचर हमारी आने वाली जनरेशन के लिए हम अपनी जो भी लैंड है उसको जो है वो सेव रख सकें और उसकी वजह से जो हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट हो सकता है हम उसको कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट जो है वो है रीओरिएंटेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस। रीओरिएंटेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या है कि एजुकेशन और एटीट्यूड के अंदर हमें
या एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी प्रोसीजर्स हैं हम उनके अंदर जो है वो चेंजेस लेके आए। चेंजेस मीन अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर हम इस तरह का सिस्टम या इस तरह की अवेयरनेस इंट्रोड्यूस करवाएं कि हम लोगों को जो है वो अवेयर कर सकें कि कौन कौन से ऐसे बेसिक फैक्टर्स हैं जो कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करते हैं, या कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि हमें इन फ्यूचर भी जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। अगर हम अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है वो प्रॉपर इसका एक सिस्टम रखेंगे, एक प्रॉपर पार्ट रखेंगे कि हम लोगों को अवेयर कर सकें थ्रू एजुकेशन, थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन या फिर थ्रू एटीट्यूड्स, तो उसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं हम उनको जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं या फिर मिनिमाइज कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी में रिडक्शन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी मीन्स कि हम अपनी जो भी हमारी डाइवर्सिटी डिक्रीज हो रही है, रिड्यूस हो रही है, हमने उसको कैसे कंट्रोल करना है। क्योंकि बहुत सारा हम क्या है कि एक तो मेन वजह हंटिंग है, सेकंड जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं हम इनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जब हम उनको डिस्ट्रॉय करते हैं तो ऑब्वियसली जो हमारी नेचुरली जितनी भी जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है वो अल्टीमेटली इफेक्ट होती है और हम कहते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम रिड्यूस होती है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि अगर हम हैबिटेट्स को जो है वो जो नेचुरल हैबिटेट्स है अगर हम उनको जो है वो एज इट इज़ फॉर्म में रहने दें तो इसको भी हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी के लिए ज़रूरी है कि रेमेडियल स्टेप्स जो है वो लाजमी लिए जाएँ ताकि जितनी भी जेनेटिक डाइवर्सिटी है हम उसको रिड्यूस होने से सेव रख सकें। इवल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अर्बनाइजेशन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या है? इवल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन की वजह से क्या है कि हमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम कहें कि पोल्यूशन का है, क्योंकि जितनी ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगी उतनी ही ज़्यादा हम लैंड एरिया यूज़ होगा, ट्रांसपोर्टेशन उतनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होगी फ्यूल कंजप्शन उतनी ज़्यादा होगी, फ्यूल कंजप्शन जितनी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली उतनी ज़्यादा ही जो है वो एयर पोल्यूशन होगी। तो हम कह सकते हैं कि अर्बनाइजेशन जो है वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है जो हमें फेस करना पड़े। नेक्स्ट है एयर एंड वाटर पोल्यूशन। एयर एंड वाटर पोल्यूशन मीन्स क्या कि अगर अर्बनाइजेशन हो रही है तो हम कह सकते हैं कि एयर कंजप्शन या वाटर की कंजप्शन भी ज़्यादा होगी, या हम ये कह सकते हैं कि अर्बनाइजेशन हो रही है तो उसकी वजह से क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो रही है तो उसकी वजह से एयर पोल्यूशन ज़्यादा कॉज होगी, वाटर पोल्यूशन ज़्यादा कॉज होगी। अगर एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम एक कह सकते हैं कि ग्लोबली एक इफेक्ट होता है कि अगर एयर पोल्यूशन है तो इट्स मीन कि जो हमारी जितनी भी नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इफेक्ट होंगे। इसके अलावा अगर वाटर पोल्यूशन भी है तो वाटर पोल्यूशन भी ना सिर्फ हैबिटेट्स को इफेक्ट करती है बल्कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो उन सबको जो है वो इफेक्ट करती है। आज का हमने जो जनरल टॉपिक था वो हमने देखा कि एनवायरमेंटल साइंसेस क्या है, बेसिकली उसके क्या क्या स्कोप हैं, किस मकसद के लिए जो है वो इन्वायरमेंटल साइंसेस को स्टडी किया जाता है, उसके हमने जनरल पॉइंट्स देखे कि किस वजह से इन्वायरमेंटल साइंसेस को स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट हमने चैलेंजेस देखे कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो कि हमें एनवायरमेंट में फेस करने पड़े और हम किस तरह से जो है वो इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो एनवायरमेंटल साइंसेस के अंदर बेसिकली यही है कि हम डिफरेंट चैलेंजेस को देखते हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं या कौन से ऐसे इशूज़ हैं जो हमारे एनवायरमेंट को फेस करने पड़े और उन सारे के सारे इशूज़ को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं या फिर हम उनको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन के लिए हमारा इन्वायरमेंट जो है वो अपनी एक हेल्दी फॉर्म में जो है वो हमारा इन्वायरमेंट जो है वो रहे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स की पोल्यूशंस होती हैं और उनके बेसिक क्या कॉजेज़ हैं, क्या उनकी जो है वो बेसिक वजूहात हैं या सोर्सेज हैं। थैंक यू।